नाज़रीन, पाकिस्तान एयर फोर्स ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो है, इसमें शिरकत की और उसमें बड़े टॉप के मेडल हासिल किए। क्या यही खबर है? ये कोई बहुत बड़ी खबर है। एक तो ये देखते हैं कि ये कितनी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान इतना सेलिब्रेट कर रहा है। इसके पीछे असल खबर क्या है? क्या ये जो वहाँ पे हम जहाज़ लेके गए हैं उनका दिखावा किया है, उनकी एक परेड की है, वो उस पे अवार्ड मिला है, या असल में अवार्ड की वजह कुछ और है? और फिर ये कि इसमें इंडिया क्यों नहीं है, और इंडिया के अलावा एक और बहुत अहम कंपनी नहीं है, बहुत अहम जहाज़ इसमें नहीं था, उसकी क्या वजह है? और पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है इस वक्त? पाकिस्तान एयर फोर्स की क्या स्टैंडिंग है पूरी दुनिया की एयर फोर्सेस में? तो इस पर मैं आपको तफसील बताता हूँ मियाँ ताहिर। देखें, सबसे पहले तो ये मेरे पास एक लिस्ट है जो रियाड की है, यानी कि रॉयल इंटरनेशनल एयर शो टैटू, जो बरतानिया में हुआ और ये दुनिया का सबसे बड़ा शो माना जाता है, एयर शो माना जाता है। तो ये है लिस्ट जो रियाद की है, और इसमें पाकिस्तान एयर फोर्स तो है, वो अभी आप देखिएगा इस लिस्ट में उसका नाम आएगा पाकिस्तान एयर फोर्स के नाम से कि उसने शिरकत की, उसके जहाज़ गए, और उसके जहाज़ कौन कौन से गए हैं उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा और उनकी क्या खसूसियात है। अब इसके अलावा ये देखिए कितनी लंबी लिस्ट है जिसमें दुनिया भर की कंपनियां आई हैं, दुनिया भर की एयर फोर्सेस आई हैं, उन्होंने इस एयर शो में हिस्सा लिया है। उसमें जर्मन है, उसमें पॉलिश है, पाकिस्तान एयर फोर्स तो है ही है, उसमें पुर्तगीज़ एयर फोर्स है, इसके अलावा उसमें इजिप्शियन है, और फिर ये कि उसमें जर्मन है, उसमें स्वीडिश है। पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां, बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है। लॉकहीड मार्टिन आपको पता है कि कौन सा है? जो F-16 बनाती है, जिसने F-35 बनाया, इतना बड़ा जहाज़ अपनी तरफ से। अच्छा, फिर उसमें मैं जैसे बता रहा था बोइंग है जो F-47 दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ बना रहे हैं, दावा है उनका। तो ये सारी कंपनियां उसमें गई हैं, लेकिन कहीं मुझे इसमें इंडिया नज़र नहीं आया। इंडियन कंपनी का नाम क्या है आपको याद है? मैं बता देता हूँ। इंडियन कंपनी का नाम है HAL SU-30। वो तो कहीं से मुझे इस लिस्ट में नज़र नहीं आई। यानी कि इनका दावा है कि ये तेजस तैयारे बनाते हैं खुद अपने, पिछले 20 साल से तेजस तैयारा बन रहा है, लेकिन इस शो में नहीं गए। अच्छा, अब जब ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की एयर फोर्सेस में, पूरी दुनिया में ये शोर पड़ गया कि भाई इंडिया अपने तैयारे बनाता है, तो वो इतने बड़े शो में क्यों नहीं गया? तो उस पे इंडियन एयर फोर्स ने एक लेटर जारी किया और उन्होंने बयान जारी किया, और उन्होंने कहा कि हमने माजरत कर ली है रियाद से। उस पे रियाद की तरफ से एक जवाब आया, मुझे नहीं पता वो कितना जेन्युइन है, लेकिन वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे जेन्युइन लेटर की तरह चल रहा है। उन्होंने कहा भाई हमने आपको बुलाया ही नहीं। क्यों नहीं बुलाया, या इंडिया क्यों नहीं गया? उसकी वजह यह है कि इंडिया के पास अपनी बनाया हुआ कोई तैयारा नहीं है। अगर वो तैयारा है तो वो अभी तक अपनी आजमाइशी परवाजें पूरी नहीं कर सका, दुनिया में रजिस्टर्ड नहीं हो सका। हमारे पास क्या था? हमारे पास था JF थंडर ब्लॉक 3, जिसने वहां अपनी दाग बैठाई, और हम वहां लेके गए थे C-130, जो कि हमारा अपना तो नहीं है, लेकिन जो हमने उसके ऊपर टैटू बनाया, जो उसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाया, वो बड़ा ज़बरदस्त पूरी दुनिया में देखा गया और वहाँ पे अप्रिशिएट हुआ, उसको अलहदा अवार्ड मिला। और फिर IL-78 ये रीफ्यूलिंग में इस्तेमाल होता है। ये आप मेरे अकब में देख रहे हैं, ये है JF-17 थंडर। इसकी ग्रेस देखें, और ये जो बंदा है ये इसकी तारीफ़ कर रहा है, ये एविएटर है, ये पायलट है। अच्छा, ये सिर्फ ग्रेस पे नहीं दिया, मैं अभी आगे जाके भी इस पर बताऊँगा कि अवार्ड इसको मिला किस पे। IL-78 एक जहाज़ होता है जो रीफ्यूलिंग करता है, तो वो भी साथ था। अच्छा, अब इसकी भी वजह बताता हूँ कि वो क्यों साथ था और असल वजह क्या है। इसके अलावा जो जहाज़ हमने, मतलब उसमें डिज़ाइन में और उस मामला में नहीं आया, जो असल में वहाँ पे जो रुस्तम है, छुपा हुआ रुस्तम है, वो है PFX। वो पाकिस्तान का जदीद तरीन जहाज़ है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 4 to 5 जनरेशन जहाज़। असल में ये जहाज़ जो वहाँ ले जाया गया है, ये वहाँ
जाके इसके ज़ाहिर है स्पेक्स दिखाए जाएंगे, लोगों को बताया जाएगा, जो एयर फोर्सेस आई होंगी, जो बाकी मिलिट्री का जिन जिन लोगों को जहाज़ चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए, जिन मुल्कों को, वो आए होंगे, वो स्पेक्स देखेंगे तो वो फिर ऑर्डर करेंगे। तो वहाँ पे असल में हमारे दिखाने की चीज़ें हैं दो। एक तो है JF-17 थंडर जिसने जंग लड़ी है, जो कामयाब वहाँ पे गया है, इंडिया के साथ जंग लड़ के गया है, वो इंडिया के जंग का गाजी है और वहाँ गया है, तो उसकी तो अपनी एक टॉर है। और ये PFX जो है, इसकी टॉर के अलावा इसके पास इतना कुछ है, यानी कि ये 4 to 5 जनरेशन है भाई, इतना जदीद जहाज़ है। और ये जो तेजस वेजस लिए फिर रहे हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा इसके स्पेक्स और एवियंस और इसके रडार्स उससे कहीं ज़्यादा जदीद हैं। तो इसको जब ऑर्डर्स मिलेंगे तो वो होगा असल अवार्ड इसको, और JF थंडर 17 को जो मिलेंगे ऑर्डर, वो बड़ा अवार्ड होगा। वैसे तो JF-17 थंडर को बहुत से ऑर्डर्स मिल चुके हैं, मैं बता भी चुका हूँ। इंडोनेशिया से मिल गया है, अजरबैजान से मिल गया है, साउथ अफ्रीका से मिल गया है, इसके अलावा भी और भी मुल्क हैं, और वो ज़ाहिर है कि मैं पहले उनको बता नहीं सकता, ये डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि जो असल अवार्ड जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को इस एयर शो में मिला, उसकी वजह जो है वो ये है कि ये जहाज़ 6500 किलोमीटर का फासला तय करके गया है और रास्ते में इसकी रीफ्यूलिंग हुई है। IL-78 की अहमियत ये है कि उसने रास्ते में इसकी रीफ्यूलिंग की है। अगर पाकिस्तान का जहाज़ बरतानिया चला गया है वन गो में, कहीं उसको उतर के किसी की मिन्नत तरला करके किसी एयर बेस पे उतरना नहीं पड़ा, तो इसका मतलब क्या है कि हम 6500 किलोमीटर के वाया में कहीं भी जा सकते हैं, पूरी दुनिया में इस डायामीटर में हम जा सकते हैं। फाइटर जेट है, कहीं जाएगा क्या हर दफ़ा एयर शो में जाएगा, मतलब कहीं जंग लड़ने भी जा सकते हैं। तो ये है असल क्वालिटी, ये है हमारी जो प्राइड है। इस मामले में जो प्राइड है, जिस पे उसको बेसिकली उन्होंने मेंशन किया है इस पे कि इतनी लंबी प्रवास करके आया ये जहाज़, और जाहिर है कि प्रवास करने का मतलब ये फाइटर जेट है, वो वहाँ जाएगा तो वहाँ भी कार्रवाई, अगर उसको लड़ना पड़ा तो लड़ेगा। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स की असल प्राइड ये है कि कहाँ तक मार कर सकती है। आप समझे होंगे, आप कहाँ तक मार कर सकती है, यानी कि ये 6500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। ये हमारी रेंज है, इस रेंज पे हमें फ़ख्र है, और ये रेंज जो है ये सब के लिए, उनके आंखें खोलने के लिए, जो ख़ास तौर पे दुश्मनों के लिए बहुत काफ़ी है। और इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के और क्या जो प्राइड्स हैं वो ये हैं कि कान मनसूबा जो हमारा टर्की के साथ है, उसमें 200 इंजीनियर इस वक्त हमारे ट्रेंड हो चुके हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि चाइना की मदद, हमारा अपनी सारी इंजीनियरिंग है, हमारी अपनी सारी प्रोडक्शन है। चाइना की मदद ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे इंजीनियर्स बैठे हैं, और चाइना के साथ जो हमारे इंजीनियर्स इस वक्त ट्रेंड हो चुके हैं वो हज़ारों की तादाद में। तो ये है असल हमारा प्राइड, और इस प्राइड को दुनिया मानती है। पाकिस्तान एयरफोर्स अब दुनिया की बड़ी उन एयर फोर्सेस में भी शुमार होता है, ना सिर्फ ये कि जो कामयाब जंगें लड़ सकती है, बल्कि जो अपनी प्रोडक्शन खुद कर सकती है, जो अपने जहाज़ खुद बना सकती है। तो ये थी असल में इस सारे एयर शो की और इसको मिलने वाले अवार्ड्स के पीछे की कहानी। बाकी सारी खबरें तो आप देख रहे हैं, ये थी 2-3 चीज़ें, और बाकी ये कि एक रह गया कि एक तो इंडिया नहीं उसमें गया, और इंडिया इतना मनहूस है कि उसकी वजह से इतनी बड़ी कंपनी राफेल इस एयर शो में नहीं जा सकी। वो कंपनी डसॉल्ट जो है, राफेल बनाने वाली डसॉल्ट गई ज़रूर है, लेकिन वो वहाँ पे अपने वो जो ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं वो लेके गए हैं, राफेल को लेके नहीं गए। राफेल की इतनी मिट्टी पलीद करवा दी है इन इंडियंस ने, इन नालायकों ने। तो ये अपडेट थी, मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह।